नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास कायाकल्प का भाग एक। दोपहर का समय था। चारों तरफ अंधेरा था। आकाश में तारे छिटके हुए थे। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था मानो संसार से जीवन का लोप हो गया हो। हवा भी बंद हो गई थी। सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। त्रिवेणी के घाट पर यात्रियों की भीड़ थी। ऐसी भीड़ जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। वे सभी हिंदू जिसके दिल में श्रद्धा और धर्म का अनुराग था। भारत के हर एक प्रांत से इस महान अवसर पर त्रिवेणी की पावन धारा में अपने पापों का विसर्जन करने के लिए आ पहुंचे थे। मानो उस अंधेरे में भक्ति और विश्वास ने अधर्म पर छापा मारने के लिए अपनी असंख्य सेना सजाई हो। लोग इतने उत्साह से त्रिवेणी के संकरे घाट की ओर गिरते पड़ते लपके चले जाते थे कि यदि जल की शीतल धारा की जगह अग्नि का जलता हुआ कुंड होता तो भी लोग उसमें कूदते हुए जरा भी न झिझकते। कितने आदमी कुचल गए, कितने डूब गए, कितने खो गए, कितने अपंग हो गए, इसका अनुमान करना कठिन है। धर्म का विकट संग्राम था। एक तो सूर्य ग्रहण, उस पर यह असाधारण अद्भुत प्राकृतिक छटा, सारा दृश्य धार्मिक वृत्तियों को जगाने वाला था। दोपहर को तारों का प्रकाश माया के पर्दे को फाड़ कर आत्मा को आलोकित करता हुआ मालूम होता था। वैज्ञानिकों की माने तो दीजिए, पर जनता में न जाने कितने दिनों से यह विश्वास फैला हुआ था कि तारागण दिन को ही कहीं किसी सागर में डूब जाते हैं। आज वही तारागण आंखों के सामने चमक रहे थे। फिर भक्ति क्यों न जाग उठे, सद्वृत्तियाँ क्यों न आंखें खोल दे। घंटे भर के बाद फिर प्रकाश होने लगा। तारागण फिर अदृश्य हो गए। सूर्य भगवान की समाधि टूटने लगी। यात्रीगण अपने अपने पापों की गठरियां त्रिवेणी में डाल डाल कर जाने लगे। संध्या होते होते घाट पर सन्नाटा छा गया। हाँ, कुछ घायल, कुछ अधमरे प्राणी जहां तहां पड़े कराह रहे थे और ऊंचे कगार से कुछ दूर पर एक नाली में पड़ी 3-4 साल की एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। सेवा समितियों के युवक जो अब तक भीड़ संभालने का विफल प्रयत्न कर रहे थे, अब डोलियां कंधों पर ले लेकर घायले और भूले भटकों की खबर लेने आ पहुंचे। सेवा और दया का कितना अनुपम दृश्य था। सहसा एक युवक के कानों में उस बालिका के रोने की आवाज पड़ी। अपने साथी से बोला, यशोदा, उधर कोई बच्चा रो रहा है। यशोदानंद, हाँ मालूम तो होता है। इन मूर्खों को कोई कैसे समझाए कि यहाँ बच्चों को लाने का काम नहीं। चलो देखें। दोनों ने उधर जाकर देखा तो एक बालिका नाली में पड़ी रो रही है। गोरा रंग था, भरा हुआ शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा मुखरा, सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई किसी अच्छे घर की लड़की थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी। इन दोनों युवकों को देखकर डरी और चिल्लाकर रो पड़ी। यशोदा ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, बेटी रो मत, हम तुझे तेरी अम्मा के घर पहुंचा देंगे। तुझी को खोज रहे थे। तेरे माँ बाप का क्या नाम है? लड़की चुप तो हो गई, पर संशय की दृष्टि से देख देख कर सिसक रही थी। इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सकी। यशोदानंद ने फिर फुसलाकर पूछा, बेटी तेरा घर कहाँ है? लड़की ने कोई जवाब न दिया। यशोदा, अब बताओ महमूद क्या करे? महमूद एक अमीर मुसलमान लड़का था। यशोदानंद से उसकी बड़ी दोस्ती थी। उसके साथ यह भी सेवा समिति में दाखिल हो गया था। बोला, क्या बताऊं? कैंप में ले चलो, शायद कुछ पता चले। यशोदानंद अभागे जरा जरा से बच्चों को लाते हैं और इतना भी नहीं करते कि उन्हें अपना नाम और पता तो याद करा दे। महमूद, क्यों बिटिया को तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है? लड़की ने धीरे से कहा, बाबूजी। महमूद, तुम्हारा घर इसी शहर में है या कहीं और? लड़की, मैं तो बाबूजी के साथ लेल पलाई थी।
महमूद, तुम्हारे बाबूजी क्या करते हैं? लड़की, कुछ नहीं करते। यशोदानंद, इस वक्त अगर इसका बाप मिल जाए तो सच कहता हूँ, बिना मारे न छोड़ूं। बचा गहने पहना कर लाए थे, जाने कोई तमाशा देखने आए हो। महमूद, और मेरा जी चाहता है कि तुम्हें पीटूं। मियाँ बीवी यहाँ आए तो बच्चे को किस पर छोड़ाते? घर में और कोई न हो तो? यशोदानंद, तो फिर उन्हीं को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? महमूद, तुम नास्तिक हो। तुम क्या जानो कि सच्चा मजहबी जोश किसे कहते हैं? यशोदानंद, ऐसे मजहबी जोश को दूर से ही सलाम करता है। इस वक्त दोनों मियाँ बीवी हाय है कर रहे होंगे। महमूद, कौन जाने, वे भी यहाँ कुचल कुचला गए हो। लड़की ने साहस कर कर कहा, तुम हमें घर पहुंचा दोगे? बाबूजी तुमको पैसा देंगे। यशोदानंद, अच्छा बेटी, चलो तुम्हारे बाबूजी को खोजे। दोनों मित्र बालिका को लिए कैंप में आए, पर यहाँ कुछ पता न चला। तब दोनों उस तरफ गए जहाँ मैदान में बहुत से यात्री पड़े थे। महमूद ने बालिका को कंधे पर बैठा लिया और यशोदानंद चारों तरफ चिल्लाते फिरते, यह किसकी लड़की है? किसकी लड़की है? किसकी लड़की तो खो गई है। यह आवाज़ सुनकर कितने ही यात्री हाँ हाँ कहकर दौड़े पर आए लड़की को देखकर निराश लौट गए। चिराग जले तक दोनों मित्र घूमते रहे। नीचे ऊपर किले के आसपास रेल के स्टेशन पर अलोपी देवी के मंदिर की तरफ ही यात्री पड़े हुए थे, पर बालिका के माता पिता का कहीं पता न चला। आखिर निराश होकर दोनों आदमी कैंप लौट आए। दूसरे दिन समिति के और कई सेवकों ने फिर पता लगाना शुरू किया। दिन भर दौड़े, सारा प्रयाग छान मारा, सभी धर्मशालाओं की खाक छानी, पर कहीं पता न चला। तीसरे दिन समाचार पत्र में नोटिस दिया गया और 2 दिन बाद वहां और रहकर समिति आगरे लौट गई। लड़की को भी अपने साथ लेती गई। उसे आशा थी कि समाचार पत्रों से शायद सफलता हो। जब समाचार पत्रों से कुछ पता न चला, तब वह विवश होकर कार्यकर्ताओं ने उसे वहीं के अनाथालय में रख दिया। महाशय यशोदानंद ही उस अनाथालय के मैनेजर थे।